So today we will time and work. तो मुझे बताओ कोई आइडिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व करते हैं? हुँ? A does work in 10 days, B does work in 15 days. यस। तो ए हम इज़ वर्क और बी इज़ वर्क, तो अगर दोनों साथ में करेंगे तो कितने और टाइम लगेगा? बीच में भी कोई आ सकता है तो हाँ, करेक्ट। फिर एफिशिएंसी के बारे में हम करते हैं, राइट? कि कितना एफिशिएंसी से काम हो रहा है। फिर और क्या कैलकुलेट होता है? पाइप्स एंड सिस्टम्स, है ना? कि एक टैंक में एक पाइप खोल दिया तो वो इतना, और फिर अगर उसको पानी बाहर भी निकाल रहे हैं तो फिर कितने टाइम में भरेगा वो, राइट? तो दैट इज ऑल्सो देयर। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी विल बी वर्किंग ऑन नेक्स्ट। ठीक है। तो जब हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक, तो सबसे पहले हमें समझना ये जरूरी है कि अगर मान लेते हैं कोई ए है और वो कंप्लीट करता है वर्क वर्क इन 2 days, ओके, सम वर्क इज देयर एंड ही कंप्लीट इन 2 days, तो हम क्या बोल सकते हैं कि डे 1 पे कितना काम कंप्लीट करेगा वो? हम्म 50%. हाफ ऑफ द वर्क, राइट? हाफ ऑफ द वर्क, राइट? और बाकी जो रिमेनिंग हाफ वर्क है वो नेक्स्ट डे करेगा वो, है ना? तो टोटल मिला के फिर उसको 2 days लगेंगे उसको खत्म करेंगे। सिमिलरली अब हम बोल देते हैं कि बी भी है वहां पे, ठीक है? तो बी टू अलोन कैन डू वर्क इन 2 days, ठीक है? वो भी 2 days में खत्म कर सकता है। तो ये भी एक दिन में कितना करेगा? हाफ, राइट? तो अगर हम बोलें कि दोनों ए एंड बी, अब दोनों काम स्टार्ट, दे आर स्टार्टिंग टुगेदर नाउ, तो इन हाउ मेनी डेज दे विल वर्क कंप्लीट द वर्क? मतलब कितना काम खत्म कर देंगे एक दिन में, सॉरी। पूरा ही काम हो जाएगा। हाँ, तो हाफ प्लस हाफ, फुल वर्क, राइट? एंड दिस इज वर्क, है ना? तो यही कॉन्सेप्ट है, ठीक? अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं फॉर्मूलाज के पर्सपेक्टिव में और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इफ इट इज अज्यूम दैट अ पर्सन डज अ वर्क इन n days, अगर कोई काम n days में कर रहा है कोई पर्सन, और या फिर पाइप फिल हो रहा है, राइट, n days में या n hours में, राइट, और रिजर्वॉयर n days में भर जा रही है, ठीक है? तो देन द इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क ऑन ईच ऑफ दीज डेज, तो एक दिन में कितना काम होगा? तो हर दिन हम क्या मानते हैं? इक्वल वर्क हो रहा है, राइट? देयर इज ए इक्वल डे, तो फिर इन 1 day हाउ मच वर्क दे विल बी डूइंग? 1/n, करेक्ट? हम्म तो हमेशा वर्क डन को हम कैसे देखते हैं? तो नंबर ऑफ डेज बाय, ठीक है? तो दिस वुड बी वर्क डन इन 1 day, ओके? तो अगर मुझे ये पूछना हो कि अब कोई काम एक दिन में, मुझे पता है कि एक दिन में इतना काम हो रहा है, राइट? 1/n वर्क डन इज देयर, सो हाउ मच डेज इट विल टेक टू कंप्लीट द वर्क? N. n days, एग्जैक्टली, ठीक है? तो ये क्या है? एफिशिएंसी है। 1/n उसकी एफिशिएंसी एक दिन की, और उसको पूरे दिन कितने दिन लग रहे हैं कंप्लीट करने में, दैट इज दिस। तो हम यहां से क्या समझ में आ रहा है कि वर्क डन एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, राइट? है ना? हो रहा है ना ये कि नहीं? जस्ट सेकेंड, हाँ।
सॉरी, हाँ बताएं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समझ में आ रहा है ना? तो हम क्या बोल सकते हैं, एक मिनट ऐसा हटा दूं, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ठीक है, और इधर टाइम किस में हो सकता है, क्या यूनिट क्या होगी यहाँ पे टाइम की, मतलब किस में हम कैलकुलेट करेंगे? तो इट कैन बी इन डेज, राइट, और मिनट्स में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है। ओके, तो टाइम कैन बी इन एनी काइंड। ठीक, तो अब अगर एक्स पर्सन्स कैन कंप्लीट वर्क इन डी डेज, कैन कंप्लीट वर्क इन डी डेज, तो वन पर्सन कैन कंप्लीट हाउ मच वर्क, मतलब कैन कंप्लीट वर्क इन हाउ मेनी डेज, एक पर्सन कितने दिन में खत्म कर देगा? D into X. हम्म, D into X. एक्स इंटू डी, करेक्ट। ठीक है, अब टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम में जहां तीन चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्वॉल्व रहती हैं। पहली चीज क्या है, द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग is directly proportional to the amount of work done, right? तो जितने ज्यादा लोग आएंगे ज्यादा काम होगा, है ना? जितने कम लोग होंगे देर लगेगी काम करने में। और similarly it is vice versa also, the amount of work done is proportional to the number of people। सेकेंड चीज यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पीपल वर्किंग is inversely proportional, inversely proportional to Time. time taken। दैट इज जितने ज्यादा लोग उतना कम समय लग रहा है, करेक्ट? हम्म, और थर्ड चीज क्या है, टाइम स्पेंट ऑन द वर्क is directly proportional to the amount of work done। That is more time spent, more time work, more work done, right? तो जितना ज्यादा काम पे समय लगा रहे हैं उतना ज्यादा काम खत्म करते जा रहे हैं, है ना? ठीक है, ये क्लियर है? मैम तो फिर लेकिन ये अमाउंट ऑफ वर्क डन इधर वाला जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पीपल वर्किंग में। हम्म, ये टाइम स्पेंड की बात कर रहे हैं, टाइम टेकन की बात नहीं कर रहे हैं, हम्म। है ना? हम जो टाइम निकालते हैं ना कि कितना समय लगेगा, जो ये निकाला है हमने, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट जितना समय यहाँ पे जितना आप लगाओगे तो उतना जल्दी जल्दी काम खत्म करते जाओगे, वो ये कहने का मतलब है ना? आई बात समझ में? ठीक। हम्म, चलो क्वेश्चन करें आप। इफ ए कैन डू जॉब इन 12 days एंड बी अलोन कैन डू in
it in 8 days. Working together, how many days? They will finish it. हम्म तो सबसे पहले इसमें एक दिन में ए कितना काम करेगा, बी कितना काम करेगा, राइट? और फिर दोनों कितना काम कर लेंगे एक दिन में, और डेज के लिए हम उसको क्या करते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल निकाल देते हैं उसका। कितना आ रहा है? 4.8. 1/12। बी कितने कर लेगा? 1/8। 1/12 प्लस 1/8 is 5/24. So days will be 24/5, correct? Hmm? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A and B can together do a work in 8 days. दोनों एक साथ 8 दिन में काम। B alone can do 24 days. So how many days A alone can do, will do the work? Hmm? And 12 days. 12 दिन। तो इसमें A प्लस बी का वर्क डन कितना हो जाएगा? 1/8, राइट? B's अलोन का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/24। तो हमारा A प्लस बी का जो टोटल है वर्क डन माइनस हम B का कर देंगे, तो वी विल गेट द A का, राइट? सो दैट वुड बी 1/8 minus 1/24, which is equal to 1/24, 1/12। तो 12 डेज में वो खत्म करेगा। ठीक है अमन, क्लियर है ये? मैम ये 1/8, अच्छा ठीक बी है। दोनों का वर्क डन का एक दिन का काम। हाँ नहीं, मैंने 8 डाल दिया था उसमें 1/, हम्म, वो क्यों? हाँ ठीक है मैम। ठीक है। हम्म। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B can do a piece of work in 4 days. B and C in 6 days. And C and A in 2 days. In what time A, B and C will complete the work working together?
हम्म कितना आया? मैम CNA कैन डू द वर्क, आपने कितना बोला? 2 days? 2 day, या 4 days, 6 days, 2 days। तो क्या करेंगे इसमें? तो आप सबसे पहले तो A+B एक दिन में कितना काम कर लेता है, राइट? दैट वुड बी 1/4। B+C 1/6, and C+A 1/2। 1/2। तो हमारे पास ये हो गए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? A+B+C, राइट? 2 टाइम्स हो जाएगा। तो दैट वुड बी 1/4 + 1/6 + 1/2। ये कितना आ जाएगा? 12, 3 + 2 + 6 / 12। यही आएगा क्या? हाँ, 11/12, राइट? तो राइट। A+B+C का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 11/24। ये 2 हटा दिया यहाँ से, है ना? तो टाइम कितना हो जाएगा? डेज कितने लगेंगे? 24/11 डेज। मैम लेकिन 24/11 तो 2 से ही बड़ा है। सी और ये अगर 2 दिन में कर रहे हैं तो बी ऐड हो जाएगा, तो 2 से कम टाइम रहेगा ना। मेरा भी मैम 24/11 ही आ रहा था। हम्म बट CNA का 2 दिन दिया है, उसमें अगर हम बी ऐड कर देंगे तो 2 दिन से कम लगेगा। इसमें मुझे ऐसा लगता है इतना सोचते नहीं है ये लोग। मैंने कभी देखा नहीं है दिमाग लगाते हुए इन लोगों को ये वाला, क्योंकि अपने को हमेशा डाउट लगता है कि यार ये क्या चल रहा है इनका, राइट? सो दैट इज अबाउट 1 डे वर्क का होता है, ठीक है? तो उसमें वो काउंट नहीं करते, वो डिवाइड कर देते हैं कि फिर इतना ही काम करेगा ये, इतने दिन लग ही जाए इनको, ठीक है? ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, हम रियलिटी कॉन्सेप्ट पे नहीं जाती यहाँ पे, है ना? लेकिन क्योंकि मैम मैथ्स तो एब्सोल्यूट होता है ना। हाँ, मैथमेटिक्स तो एब्सोल्यूट होता है ना। होता है, बट इन सम सिनेरियोस मतलब इधर हम मान के चलते हैं कि दे डू द सेम वर्क, राइट? सो हियर वर्क डिस्ट्रीब्यूट्स नाउ। तो अब वो काम वो भले बी एंड सी मिलके 2 दिन में करते थे, बट अब यहाँ पे कितने दिन में करेंगे? जितने दिन यहाँ लग रहे हैं उतने दिन में ही करेंगे। तो वो तीनों का काम डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पे, क्योंकि इक्वल काम होने लगता है फिर, है ना? तो वो चीज है। तो अब ये हार्डली 2 पॉइंट सम डेज होगा, राइट? 2.2, है ना? नहीं, 2.1 समथिंग, राइट? हाँ, तो वो थोड़ा थोड़ा कम काम करेंगे बस, बी एंड सी अपने काम से। ठीक है जी, चलो एक और क्वेश्चन देती हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आता है। मैम ऐसा तो नहीं है कि वो इक्वेशन बना के इक्वेशन इन 3 वेरिएबल सॉल्व करना होगा? नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चंस डायरेक्टली होते हैं यहाँ। इक्वेशन विक्वेशन तब तक नहीं देते थे वे, इफ वी हैव सम अननोन देन वी हैव इक्वेशन, राइट? बट अगर आपको ये दिया हुआ है ना, तो आप इसी तरीके से करोगे। इसमें इसमें यही तरीका यूज होता है। मतलब आई हैवंट फाउंड एनीथिंग वेरी लाइक कॉम्प्लेक्स, कुछ नहीं देखा है मैंने इसमें इतना। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि तो इसमें होता यही है कि वो डिस्ट्रीब्यूट होता है काम, राइट? तो वो डिस्ट्रीब्यूट होने के चक्कर में अब बी एंड सी भले काम बहुत कर सकते हैं, बट उनको करना उतना ही काम है, वो कम काम करेंगे। ये होगा अब यहाँ पे, ठीक। हम्म
एक और क्वेश्चन करते हैं. If X, Y and Z can finish a work in 12, 15 and 18 days respectively, then all three of them three together can finish work in how many days? आ गया? नहीं आया अभी तक? मैम 4.86. 2.86 180/37 आएंगे. 80/37 इसमें. ठीक है, तो इसको कैसे किया? वही पहले 1/12 एक दिन का सबका देख लो, है ना, हाउ मच वर्क डन दे आर डूइंग. 1/50 and 1/80, देन ऐड 3, ऐड कर दो तो आपको मिला होगा 37/180. डेज लग जाएंगे उनको 180/37. ठीक है, चलो सुनाओ नेक्स्ट. एक फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन ज्यादा देखे नहीं गए बट स्टिल समझ लेते हैं. कि if let m1 men can complete w1 work in d1 days working
H1R per day and earns a wage of ₹R1, ठीक है। उन्होंने M1 मैन है, मतलब 3-4 समझ लो, उनको काम कर W1 कोई काम कर रहे हैं, D1 डेज लग रहे हैं उनको खत्म करने में, और एक दिन में वो कुछ पर्टिकुलर आवर्स काम करते हैं, ठीक है। तो और उनको R1 वेज मिल रहा है। सिमिलरली सेकेंड सिनेरियो है जहां M2 मैन है, कैन कंप्लीट वर्क in W2 work in D2 days working H2R per day and earns R2 rupees, ठीक है, wages। तो हम इसको कैलकुलेट करना हुआ करा, बट इनमें से कुछ चीज दी है, कुछ हमको फाइंड आउट करने को बोला है, देन देयर रेशियोज आर सेम। तो रेशियोज किस चीज का रेशियो सेम होगा? M1 D1 H1 अपॉन W1 R1 will be equal to M2 D2 H2 upon W2 R2, ओके। मतलब जितने लोग हैं और जितने दिन और घंटे लगा रहे हैं, उसको आप डिवाइड कर दोगे उन्होंने जो काम किया और उसको लिए उसको जितना पैसा मिल रहा है, दो दैट रेशियो विल बी सेम इन बोथ सिचुएशन। क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 18 persons can build a wall 140 meter long in 42 days, then number of days that 30% will take to complete similar wall 100 meter long। यस, अब इसमें देखो, जो चीज आपको नहीं दी है आप उसको रहने भी दे सकते हो, बट बाकी चीजों को लेके आप रेशियो को इक्वल कर सकते हो। मैम 18 days, करेक्ट। क्या किया फिर हमने यहाँ पे? M1 D1 अपॉन W1, राइट। M2 D2 और W2, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पर्सन्स दिए हुए हैं, काम दिया हुआ है और डेज दिए हुए हैं, करेक्ट। तो हमने इसको यहाँ पे रख दिया, तो दैट इज 18 into 42 अपॉन 140 मीटर इज इक्वल टू 30 into days अपॉन 100। एटीन डेज, ठीक। तो यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम? उनको रेशियोज में कर ले रहे हैं। जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनको इनवर्स में ले जा रहे हैं, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उनको डायरेक्टली में ले रहे हैं, है ना। एंड देन वी ट्राई टू फाइंड आउट। सो सम पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड हियर, कि आपने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे जिसमें बोला जाता है कि
5 men है, 4 women है, राइट, एंड दे डू वर्क टुगेदर, फिर उसमें मतलब अगर 2 ही women काम कर रही है तो कितना काम दिन लगेंगे, राइट, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। तो कुछ चीजें इसमें ध्यान रखनी है हमें। इफ some men or women or children can complete work in equal days, ठीक है, and we have to find time taken by some men and women. Firstly, we calculate equivalent number of men or women and convert into the same type, right? तो अगर आपको दिया हुआ है some men or women या फिर children are completing a work in a equal days, right? और आपको पूछा है कि अब कुछ लोग कितने दिन में काम करेंगे, उसमें से कुछ लोग कितने दिन, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले या तो पहले विमेन में पूरा कन्वर्ट कर लो या फिर मेन में पूरा कन्वर्ट करके फिर कैलकुलेट करो, दैट विल मेक इट इजियर टू डू। क्वेश्चन देखेंगे समझ में और आ जाएगा। सेकंड क्या चीज है इसमें ध्यान रखने की, कि हमेशा ध्यान रखो एंड बोला है या फिर और बोला है, राइट, they are asking for men and women or men or women they are asking, right, so always remember that, क्योंकि यहाँ पे चीजें चेंज हो जाती हैं कि 6 men and 4 women can complete work in 6 days, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों साथ में मिलके खत्म करेंगे, राइट, और अगर यही चीज और में दी होती तो 6 men और 4 women can complete in 6 days, तो इसका मतलब क्या होता, either 6 men are working completing work in 6 days और women are working for, right, दोनों साथ में नहीं, यहाँ पे दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर है। एक क्वेश्चन देख लो, इफ men 5 men and 8 women or 8 women, एक मिनट, if 5 men or 8 women can complete a work in 8 days, then 8 women and 15 men can take how many days to complete double work? मैम क्वेश्चन क्लियर है? 4 हम्म 4 5 men, 8 women can complete a work in 8 days. Okay. And then 8 women and 15 men can take how many days to complete double work? क्या बोल रहे हो आप, आंसर बोल रहे हो क्या? हाँ 4 हाँ ठीक है, कैसे किया? मैम 8 वुमेन और 5 मेन इक्विवेलेंट है, करेक्ट, तो 15 men will be is equal to 3 into 8 women, basically 3 times of 8 women, करेक्ट, तो टोटल 15 men, राइट, हाँ हाँ, 3 times of 8 women, 8 women, करेक्ट। तो टोटल में हम लोग के पास जो था उसका मतलब 4 टाइम्स हो गए हैं। तो 8 days प्लस 3 into 8, राइट, 4 times जो आप बोल रहे हो, है ना? मैम डेज नहीं मैम, मैं ये बोल रहा हूँ कि 8 क्वेश्चन में ये है ना मैम, 8 वुमेन एंड सॉरी 15 men। 32 women, हाँ 4 times हो गई है women, हाँ मतलब हाँ 32 women हो गई हैं अब, राइट? यस यस, सो 32 मतलब वुमेन 4 गुना हो गई है, तो करेक्ट करेक्ट, और 8 वुमेन डज द वर्क इन 8 days, सो 4 टाइम्स अगर वुमेन हो जाएंगे तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। और into 2 ये भी कर सकते हैं, राइट, तो दैट वुड मेक इट 4 days, है ना? ठीक है अमन, समझ में आया? नहीं मैम, मैं तो उस तरीके से कर रहा था जो
उसमें लिखा था ये नहीं, नहीं तो आपने जिस तरीके से किया उससे आया, वो बीच में ही रह गया, मतलब ये तो करके देखो, फटाक से करके देखो, 2 मिनट ले लो भले, जो समझ के कर रहे हो, अगर वो सही जा रहा है तो फिर उसी से करो, है ना। तो मैम अब वो अब थोड़ी होगा मैम ये, तो अब अब ये आ गया दिमाग में, तो अब मैम वो ये समझ में आया कि नहीं आया यहाँ पे क्या कर रहे हैं। देखो, इसमें एक चीज सिर्फ इतनी सी है कि आपको अगर 2 अलग टाइप के लोग दिए गए हैं तो आप एक टाइप में चेंज कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना काम हो रहा है, राइट, और कितने लोग हो रहे हैं, तो टोटल निकालना आसान हो जाएगा, तो एक में कन्वर्ट करके फिर कर लेना है, ठीक है। राइट मैम। हम्म, चलो आगे बढ़े फिर। यस मैम। ठीक। इसके क्वेश्चंस भेजूंगी, करना जरूर, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब हम यूज टू हो जाएंगे कि फिर हाँ ठीक है। अब एक और टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होता है जो हमने स्टार्टिंग में बोला था, ए कैन डू द पीस ऑफ वर्क in 10 days and B in 15 days. They started working together. Working together. फिर, but after 3 days, A left the work. What time will B take to finish the work? मैम बी फिनिश द वर्क मतलब ए के छोड़ने के बाद। हाँ, A छोड़ने के बाद मैम 7.5। 7.5। हाँ, करेक्ट। तो कैसे किया ये? मैम तो ए 10 दिन है, बी 15 दिन है, तो एक दिन में 1/10 और 1/15, तो करेक्ट। टुगेदर एड कर देंगे, तो ये हो जाएगा मैम। हम्म, बोलते जाओ बोलते जाओ। हाँ मैम, ये हो जाएगा मैम 3 + 2/30। हाँ वो हम्म, 1/6। तो बेसिकली अगर ये दो एक इकट्ठे काम करते हैं तो 6 दिन लगेंगे मतलब। तो करेक्ट। और 3 दिन बाद अगर एक छोड़ के जाता है तो हम्म, एग्जैक्टली हाफ वर्क इज रिमेनिंग। 3/6 हो जाएगा, राइट, हाँ, दैट इज हाफ वर्क। 3 दिन बाद के 3 डेज का, 3 डेज का वर्क कितना हो जाएगा उनका, खत्म कर लिया उन्होंने, आधा काम खत्म कर आधा लिया। काम खत्म कर लिया। करेक्ट। तो और बी अकेले के पूछे हैं, तो बी अगर कंप्लीट काम 15 डेज में कर सकते हैं तो हाफ ऑफ द वर्क ही विल बी एबल टू डू इन 7.5 डेज। करेक्ट, रिमेनिंग 7.5। ठीक है, करेक्ट, क्योंकि अगर वो पूरा काम 15 डेज में कर रहा है तो आधा का जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ठीक है, अमन समझ में आया ये? यस मैम। हम्म, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, तो पाइप्स पे जाते हैं। ए कैन डू piece of work in 20 days. He worked for 5 days. After this, अब यहाँ पे उसने कर लिया 5 दिन, फिर अब बी आ गया, बी डिड द रिमेनिंग वर्क।
in 3 days. How many days A and B will together take to finish the work? मैम 3 1/3 मतलब 10/3. अमन कितना आ रहा है? तो नहीं मरा मैम। मतलब करो करो करो, हम वेट कर रहे हैं, तुम करो पहले ये सवाल। जब तक नहीं करोगे बस हम शुरू नहीं करेंगे। करके देखो। हमें ए का पता है कि वो 20 डे में करता है काम, राइट? तो एक दिन में कितना कर लेगा वो कर लो, तो उसको 5 दिन में वो कितना काम खत्म कर लेगा वो पता कर लो, वो है तो ना? कर लिया था मैम, जैसे तो ए वो जो कितना है हो 1/4 जाएगा? काम कर रहा है एक दिन में। करेक्ट, 1/4 कर ले रहा है, तो अब बचा कितना काम है? 3/4, 3/4 बचा, वो बी राइट? ने कर लिया। अब बी ने कर लिया, तो अब बी हाँ कितने दिन में वो कर ले रहा है? वो 3 डेज में कर ले रहा है। 3 तो डेज बी में। का 1 डे वर्क कितना हो गया? जब वो 3 दिन में 3/4 काम कर लेता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? हम्म तो दैट वुड मेक इट 3 into 4/3, राइट? हाँ तो उसको 4 दिन लगते हैं पूरा काम करने में, है ना? हाँ तो एक दिन लगता है, एक दिन का काम करने में कितना दिन कितना काम करता है वो? 1/4 काम करता है, राइट? 1 डे वर्क इज 1/4। और ये बी का हो गया, ए का कितना है? 1/20। बस दोनों साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 + 1/20, है नहीं, ना? ये यहाँ तक तो आ गया था, बट ये क्या है, ये फ्रैक्शन में आता है सवाल तो ऐसा लगता है कुछ गलत हो रहा है। अरे क्या गलत हो रहा है? सीधा सीधा एलसीएम निकाला करो, नहीं भले वो सादा तो लिख रहा हो तो। नहीं, ये यहाँ तक तो हो गया था, हम्म बस वो ये इधर पर ही ऐसा लगता है कि गलत हो रहा है, पर वो नहीं, कर तो रहा था सही ये। जा रहे हो। हाँ तो फिर चलो करो, खत्म करो, बताओ कितना आ रहा है? कैलकुलेशन खत्म करो। थ्री पॉइंट थ्री 3.33, राइट? हम्म ठीक, अच्छा। अब आ जाते हैं हम पाइप्स एंड सिस्टम्स पे। पाइप्स और सिस्टम्स क्या होते हैं? हम्म हम्म पाइप और कंटेनर। हाँ, मतलब पाइप्स हम कनेक्ट करते हैं रिजर्वॉयर में, राइट? टैंक में या रिजर्वॉयर में। और सिस्टम से हम क्या करते हैं? सिस्टम इज अ नॉब, राइट? कि जिससे हम चालू कर रहे, खोल रहे हैं, मतलब उसको भरने के लिए या तो खाली करने के लिए, ठीक? तो pipes are connected to tank or reservoir और cisterns are used to fill or empty the tank, ठीक है? हम्म तो दो तरीके के पाइप जुड़े रहेंगे। इनलेट होगा, तो इनलेट का क्या मतलब होगा? जहां से विच पानी इज
इट फिल्स इट, राइट? ये फिल करने के लिए। आउटलेट क्या हो जाएगा? ड्रेन आउट। एम्प्टी करने, यस। अब इसमें क्या ध्यान रखने वाली चीजें होती है? थोड़ा ये सिमिलर वर्क की तरह होता है, राइट? कितना टैंक कितनी देर में भर रहा है, तो इट्स सिमिलर ऑन दैट ओनली। सो देयर आर सम पॉइंट्स, भी जस्ट कुछ चीजें याद रखनी है जब सॉल्व कर रहे हैं तो। इफ अ पाइप fills tank in mr, then part of the tank filled in 1 hour कितना हो जाएगा? एक घंटे में कितना भरेगा? 1/m, है ना? Similarly, if tank pipe takes n hour to empty tank, तो 1 hour में कितना empty करेगा वो? 1/n। अगर 1/m पार्ट में वो 1 घंटे में खाली भर रहा है, तो पूरी भरने में कितना समय लग जाएगा? mr, राइट? और खत्म करने में कितना समय लग जाएगा अगर n 1/n आर में वो 1 घंटे में भर रहा है, खत्म कर रहा है, तो n आर। ठीक है, तो ये सेम हुआ। जनरली टाइम टेकन इन टैंक इज पॉजिटिव, fill the tank we take positive, and time taken to empty the tank is negative। ठीक है, एक क्वेश्चन से करते हैं तो आपको समझ में आने लगेगा। पाइप A and B can fill tank in 30 minutes and 60 minutes respectively. Both together can fill कितनी देर में? जल्दी से बताना। dash minutes। कितनी देर? जल्दी। 20 मिनट। 20 मिनट, राइट? 20 मिनट्स, तो 1/20 प्लस 1/60 किया होगा, राइट? जो क्या क्या होगा आपका 3/60, which make it 20 to 20 minutes। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन सिमिलरली है। ए टैप कैन फिल a cistern in 3 hours and another can empty it in 6 hours। so if both taps are open, कितनी देर लगेगी फिल करने में? एक खाली कर रहा है, एक भर रहा है।
6 hours. 6 कहाँ से लिया है? माइनस नहीं किया क्या? माइनस ही तो किया मैम. अच्छा सॉरी, हाँ हाँ 6 आवर्स, सॉरी माय मिस्टेक. तो एक हो जाएगा 1/3 माइनस 1/, अब यही चीज जो नेगेटिव बोलने का मतलब था, यही कि जो खाली कर रहा है उसको माइनस लेना है ना. तो दिस विल मेक इट 2/6, है ना. नहीं 2 - 1, 1/6 हो जाएगा, सॉरी. तो दैट इज 6 आवर्स. ठीक है, आ गया समझ में. चलो एक और 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे. A system has 2 taps which fill it in 12 minutes and 15 minutes respectively. There is also a waste pipe. There is also a waste pipe in the system. When all the pipes are open, the empty cistern is full in 20 minutes. How long waste pipe take to empty the full system? In 10 minutes. तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है 1/12 प्लस 1/15, और हमको मालूम नहीं है कितनी देर में खत्म कर रहे हैं, तो 1/x मान लिया उसको, राइट. एंड विच इज इक्वल टू 1/20 टू फिल द, है ना. यही है. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको x इज इक्वल टू कितना मिल जा रहा है, 10 मिनट्स, है ना. अमन ठीक है ये. Done, done, done. चलो एक और क्वेश्चन करो, ये 2015 में आया था. 2 पाइप्स A and B can independently fill a tank completely in 20 and 30 minutes respectively. 20 and 30, huh? If both the pipes are opened simultaneously, how much time will take to fill the tank? Easy है, फटाक से करके बता दो. Twelve minutes. 12 minutes. आ गया अमन? हाँ, yes ma'am. Yes ma'am. ठीक है, क्लियर है ये? कोई डाउट है इसमें?